हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के साथ साथ हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी, ठीक है, नॉन एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के बारे में सभी लोग जानते होंगे आप कि जो बेसिक डेफिनेशन है, जो हक्कल की जो अप्रोच है वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि सिस्टम जो है, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो सिस्टम कैसा होगा, वो साइक्लिक होगा, वो हर तरफ से बंद होगा, उसके सारे के सारे कार्बन जो है वो प्लेनर होंगे। प्लेनर का मतलब होता है या तो वो sp2 होंगे या फिर वो sp होंगे, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, जिसमें n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, वो 0 1 2 3 हो सकती है पर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। क्या यही अप्रोच काफ़ी है पता करने के लिए सिस्टम एरोमेटिक? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो देखा गया है वो 1H NMR से पता चला है कि उसमें जो एरोमेटिक सिस्टम होता है उसमें जो आउटर प्रोटॉन्स हैं उनकी डेल्टा वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी वो डी शील्डिंग जोन में होते हैं। आप कह सकते हैं उनकी डेल्टा वैल्यू डाउनफील्ड जाती है, ठीक है। लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो डेल्टा वैल्यू है आउटर प्रोटॉन्स की वो काफ़ी कम आती है, वो नेगेटिव में चली जाती है, वो हाईली शील्डेड होते हैं और उनको आप अपफील्ड भी बोलते हो। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है सिस्टम एरोमेटिक है या सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, कैसा है, न कि आप हक्कल से पता करते हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम हक्कल से पता कर लें, और हक्कल से हम पता करेंगे क्योंकि 1H NMR की वैल्यू एग्जाम में तो गिवन नहीं होती है, ठीक है। मैचिंग में आएगी तो वो एक अलग सवाल है, लेकिन हाँ, अगर वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एरोमेटिक और नॉट, तो आपको हक्कल से ही पता करके बताना होगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में देखो, जो एरोमेटिक सिस्टम की डेफिनेशन है वो तो यही है कि सिस्टम जो है साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टम मतलब बंद होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है, वो तो आप देख ही लोगे। दूसरा, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है उसमें जो एटम्स लगे हुए हैं सारे के सारे वो या तो sp2 हो, क्योंकि sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, या उसमें से sp2 के सेक्शन कुछ sp भी हो सकते हैं या सारे sp भी हो सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करे और n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 फ्रैक्शनल ना हो, इंटीग्रल वैल्यू होगी उसकी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या इसको फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स में स्टेरिक हिंड्रेंस भी आने लगती है जो एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करती हुई देखी गई है। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको हम क्रेक्स रूल कहते हैं, वो भी हमें लगाना होगा पता करने के लिए सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। हाँ, मोनो एरोमेटिक में ये काम कर जाएगा, पॉली एरोमेटिक में क्रैक्स रूल लगेगा, तो उसको कैसे देखेंगे हम? क्रैग रूल क्या बोलता है, क्रैक्स रूल को भी देख लेते हैं। क्रैक्स रूल को मेनली हम यूज करते हैं पता करने के लिए सिस्टम एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक के लिए ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है। क्रैक्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसमें C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस आप उसमें डाल दीजिए, उसके बाद बोलता है वो कि आप जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं उनमें से एक कम कर दीजिए, अगर इसकी वैल्यू इवन आती है तो सिस्टम एरोमेटिक होगा, और अगर ऑड आती है तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। ये बोलता है। तो हम इससे पता कर पाएंगे कि कोई भी सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये लगेगा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में, इसमें नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में, बेसिकली पॉलीसाइक्लिक में भी नॉन बेंजीनोइड में खास काम करता है। बेंजीनोइड में आप लगाना चाहो तब भी ये काम कर जाएगा, पर बेसिकली उसने जो बनाया था क्रैक ने, ये नॉन बेंजीनोइड के लिए ही बनाया था, पर ये बाद में देखा गया बेंजीनोइड में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्रैक्स रूल से भी आइडेंटिफाई कर पाओगे सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, उसके एप्लीकेशन पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज बेसिक बस कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, ये क्या होते हैं, ये डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम रेजोनेंस एनर्जी की, है ना, जैसे सिंपल सा एक मॉलिक्यूल लूँ अगर मैं, जैसे बेंजीन ही ले लूँ अगर, तो बेंजीन को अगर हम देखेंगे ये इतना एरोमेटिक हो क्यों रहा है, ये इतना अच्छा सिस्टम क्यों है, तो इसको हम समझते हैं फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम से। फ्रॉस्ट सर्कल ये कहता है कि आप एक सर्कल बनाइए, इस सर्कल में बेंजीन को कुछ ऐसे प्लेस कीजिए कि बेंजीन की जो टिप है वो बिल्कुल नीचे आए, मतलब यहाँ आए। बाद में जो जो जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पर आप ऑर्बिटल्स बना दीजिए। सेंटर में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन खींच दीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। नीचे वाले को आप बॉन्डिंग बोल दीजिए, ऊपर वालों को आप एंटी बॉन्डिंग बोल दीजिए। बस आपको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डायग्राम बनाओ उसमें जो टिप है वो नीचे रहे, मतलब जो आपका एक कार्बन है वो नीचे टच कर रहा हो, ठीक है। इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। अब जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है आप भरेंगे तो 2 आएंगे यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भरे हुए हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे एरोमेटिक तो बोल ही सकते हो। सारे पेयर्ड हैं तो इसका मतलब इसके अंदर डायमैग्नेटिक रिंग करंट होगा,
चूंकि ये एरोमेटिक है तो इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो सारे सारे डीशील्डेड होंगे, वो डाउनफील्ड जाएंगे, ठीक है। उनकी वैल्यू नियरली 7 के आसपास आती है ना, 6.9 के आसपास आती है बेंजीन के प्रोटॉन्स की डेल्टा वैल्यू, है ना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो इसको काफी स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी क्यों दे रही है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है, जो इसका पाई ऑर्बिटल है वो काफी नीचे आ गया है, दिख रहा होगा आपको, जो उसका लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो नॉर्मल अगर मैं खाली एल्कीन बनाई होती तो उसका पाई काफी ऊपर होता, ठीक है। इसका बॉन्डिंग काफी नीचे आ गया है, इसको स्टेबिलिटी काफी मिली है। रीजन क्या है इसके पीछे, इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही बेस्ट है। सो ये सारे पी ऑर्बिटल्स एक ओवरलैप कर रहे हैं ना आपस में, ठीक है, साइक्लिक वे में, तो करंट चल रहा है जिससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इससे तो हम पता कर ही सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एंटी एरोमेटिक पता करना हो तो एंटी एरोमेटिक में आपको इसको रखना होगा। तो एंटी एरोमेटिक जैसे कि एक सिस्टम अगर हम ले लें, ये ले लेते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, और इसको अगर मैं फ्रॉस्ट सर्कल में रखूं तो आपको रखते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी जो टिप है नीचे टच करे, आप इसको किसी और तरीके से नहीं रख सकते। जहां जहां जो जगह है वहां पर आप ऑर्बिटल बना दीजिए, बीच वाले को सेंटर ऑफ ग्रेविटी रख दीजिए, COG। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 4, तो 2 बॉन्डिंग में भर दीजिए, 2 आपके नॉन बॉन्डिंग में आ गए। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे, बीच वाले को आप क्या बोलोगे, नॉन बॉन्डिंग बोलोगे, और सबसे ऊपर वाले को आप एंटी बॉन्डिंग बोलोगे, ठीक है। जब आप भरोगे तो 2 बॉन्डिंग में है, 2 नॉन बॉन्डिंग में। जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं देखा ये गया है या तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है नॉन बॉन्डिंग में है, या तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। लेकिन फ्रॉस्ट सर्कल में देखा गया है, फ्रॉस्ट सर्कल से ही, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सारे सारे बॉन्डिंग में है। और ये भी देखा गया है जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर पैरामेग्नेटिक होते हैं, जैसे कि ये है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये पैरामेग्नेटिक है। तो ये पैरामेग्नेटिक होगा तो ये पैरामेग्नेटिक रिंग करंट दिखाएगा। और एक और चीज, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें 2 तरह के प्रोटॉन्स होते हैं मेनली, इस ज्यादातर अभी कंपाउंड्स हम कुछ देखेंगे, इसमें तो चलो बाहर वाले ही हैं। जो बाहर वाले प्रोटॉन्स होते हैं एंटीबॉडी कंपाउंड्स में, वो सब के सब इसके शील्डिंग जोन में चले जाते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाती है, पैरामेग्नेटिक रिंग करंट देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो वो ध्यान रखनी। ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, नॉन बॉन्डिंग में है। और ये कोशिश ये करेगा अगर ये नॉन बॉन्डिंग में तो इसका रियल स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो रियल स्ट्रक्चर तो ऐसा आएगा, फिर ये तो गलत बात है ना, आप इसको दिखा रहे हो पेड करके। और ये चूंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत अपनी अटैक करके डायमर बना लेता है। ये रियल में ऐसा मिलता ही नहीं है, तुरंत ये डायमराइज हो जाता है इस फॉर्म में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रुके हुए हैं। हमें लग रहा है कि शायद ये घूम रहा है, ये डीलोकलाइज्ड है, नहीं, ये रुका हुआ है, ये लोकलाइज्ड है, पैरामेग्नेटिक है, अनस्टेबल है, ठीक है। ये सब बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रॉस्ट सर्कल से आप पता कर सकते हो, ऐसे सभी के फ्रॉस्ट सर्कल आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अब ज़्यादा फ्रॉस्ट सर्कल बनाने से कोई फायदा तो है नहीं, आपको अप्रोच तो बता ही दी है, ठीक है। तो हम बात करें अगर हम एरोमेटिसिटी की या रेजोनेंस एनर्जी की, तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल में होती है कितने आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन की बात यहां कर रहा हूं मैं क्योंकि एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होंगे उतना ही ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी सिस्टम उतना ही एरोमेटिक होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन की ओवरलैपिंग सभी की बहुत अच्छी है, सारे ही कार्बन के पी ऑर्बिटल्स है, करंट अच्छा खासा चल रहा है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है। पिरिडिन में नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स और कार्बन के पी ऑर्बिटल्स एक जैसी साइज के नहीं है, और नाइट्रोजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को कोशिश करके अपनी तरफ खींच के रखे, उसे चलने न दे, तो इससे उसका डीलोकलाइजेशन थोड़ा रुकेगा, जिससे उसकी रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। थायोफीन, पायरोल और फ्यूरान, इनकी और कम होगी। फ्यूरान की तो बहुत ही कम हो जाएगी, क्यों, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने लोन पेयर बिल्कुल नहीं देगा रेजोनेंस में, देगा तो बहुत ही बेमन से, बहुत ही स्लो देगा। सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे जल्दी देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ऑर्डर किसका है, रेजोनेंस एनर्जी का। सेम ऑर्डर आप कह सकते हो कि एरोमेटिसिटी का भी है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करेंगे बेंजीन की और नेफ्थलीन की, कि बताइए किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन अगर नेचुरल हम बात करें, वो एग्जामिनर पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, तो आपको ध्यान रखना है पर रिंग अगर आप निकालोगे तो वहां पर बेंजीन की ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें टोटल की 60 है, तो पर रिंग की आएगी 30 किलोकैल पर मोल, जबकि बेंजीन की जो होती है वो काफी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमें कि बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नेफ्थलीन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी। लेकिन एग्जामिनर ने अगर पूछा है कि पर रिंग निकालिए, तो पर रिंग में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी को, तभी आप निकाल पाओगे पर रिंग, ठीक है।
तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस एनर्जी आप आराम से ढूंढ सकते हो, जितना लंबा कॉन्जुगेशन, जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसमें सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 है, लोन पेयर बाद में बनेंगे पाई, तो ये थोड़ा धीरे होगा, ये पीछे कम आया है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी में हम बात करते हैं एरोमेटिक सिस्टम्स की। पहले क्या क्या देखेंगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, बाकी आप जानते ही हो, डायट्रोपिक करंट दिखाएगा, डायमैग्नेटिक होगा ही होगा, स्टेबल तो काफी होगा ही होगा। हाँ, कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बीच में आ गई है तो आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस रोक तो नहीं है एरोमेटिसिटी को। एक बात का और, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज करंट आ रहा है, यानी आपका कोई सिस्टम है उसमें नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट तेज चलेगा, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस धीरे पड़ जाएगी और वहां रेजोनेंस तेज हो जाएगा। देखते हैं क्या बाकी में ऐसा है। पहला, बेंजीन सिस्टम साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। सारे एटम प्लेनर है, हाँ एकदम प्लेनर है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है, और 4n+2 की वैल्यू अगर 6 होगी तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, बिल्कुल एरोमेटिक है एकदम। अगर हम बात करें 3 मेंबर रिंग की, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे ही sp2 हैं। और 4n+2 की वैल्यू 2 आएगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, बिल्कुल ये भी एरोमेटिक है। इसमें गिने तो ये वाला जो कार्बन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर कभी भी कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर रेजोनेंस में है, कोई नेगेटिव चार्ज और कोई लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो आपको वहां पर, जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज है, डबल सिंगल नेगेटिव, तुरंत वो रेजोनेंस में आएगा तो वो sp2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पाई बना लेगा। भाई नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में आ गया, डबल सिंगल नेगेटिव, रेजोनेंस की जो कंडीशन है आप थोड़ा ध्यान बता देता हूं मैं। डबल सिंगल नेगेटिव हुआ तो रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल कैटायन, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव हो पीछे लोन पेयर हो, ये कुछ कंडीशंस हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स पीछे लोन पेयर, ठीक है, कार्बीन पीछे लोन पेयर, नाइट्रीन पीछे लोन पेयर, अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है तो ये एक्चुअली बैक डोनेशन की या रेजोनेंस की कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, ऐसा सिस्टम आपको कहीं भी दिखाई दे, समझ जाइएगा रेजोनेंस होने वाला है। और ये सब के सब जो इसमें जो एटम्स हैं वो प्लेनर हैं, कुल मिला के बात ये प्लेनर कहलाएंगे। ठीक है, मतलब ये सिस्टम सारा का सारा क्या है, प्लेनर, मतलब sp2 sp2, ये सब sp2 सब sp2 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 सब sp2 में आ जाएगा, sp2। ठीक है, ये मतलब जहां भी बैक बॉन्डिंग हो, रेजोनेंस हो, कॉन्जुगेशन हो, ये सिस्टम ऐसे दिखाई दे आपको, सब कुछ प्लेनर है। ठीक है, सबके सब sp2 रखे हैं। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव है तो पक्की बात है भाई प्लेनर है, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 4n+2 = 2। अच्छा, ये भी तो पाई बना ले रहा है, तो अब 6 मानोगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी एरोमेटिक है। यहां देखोगे तो यहां अगेन डबल सिंगल डबल, यहाँ पॉजिटिव, 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6। सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर आपको दिखाई दे रहा है, सारे कार्बन एटम कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बीन अगर है आपके पास तो कार्बीन भी तो sp2 ही होती है। ठीक है, यहां पर जो कार्बीन हमने बनाई है, कार्बन में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, तो 2 2 4 2 6 और ये पी ऑर्बिटल sp2 है। अगेन साइक्लिक प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ठीक है, एरोमेटिक होगा। बोरोन इस सिस्टम की अगर बात करें तो ये भी एरोमेटिक होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 को फॉलो करेगा, 4n+2 = 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, एरोमेटिक। यहां पर भी डबल सिंगल लोन पेयर दोनों साइड से साइक्लिक है, प्लेनर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 यहां से 2 यहां से, यानी 6 का मतलब एरोमेटिक। यहां देखिए आप, पहले सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, ऊपर वाला नाइट्रोजन कैसा है, sp2, नीचे वाला बोरोन भी कैसा है, sp2, ये चारों कार्बन तो sp2 थे ही, 2 2 4 2 6, सिस्टम एरोमेटिक हो गया। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनर बिल्कुल प्लेनर है। ठीक है, 4n+2 की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिस्टम साइक्लिक है, वहां साइक्लिक है, प्लेनर, चारों कार्बन प्लेनर है और नाइट्रोजन भी यहाँ sp2 है, प्लेनर, 4n+2 = 6, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिस्टम साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, कितने हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तोड़ दीजिए इसको प्लस माइनस में आप चाहो तो। साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 = 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 0, एरोमेटिक है। हाँ, इस रिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रिंग जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कार्बन एटम्स हैं 1 2 और 3 sp2 है, तो एक sp2 से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो एक्चुअल में यहां पर जो है सिस्टम आपका ऐसा बन जाएगा, प्लस माइनस, या कीटोन आएगा यहां पर, एक सेकंड रुकिए जरा, यहां पर आपका आएगा
ये ऊपर जाएगा, सॉरी, है ना, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, गड़बड़ हो गई, है ना। ये है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, sp2, ये भी 2 है, sp2, तो दोनों तरफ 2 है, तो ये ऊपर जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम एरोमेटिक हो जाए, या माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n + 2 = 2, तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें देखें तो कितना, इसको तोड़ के देख लेना आप, इसे अगर तोड़ के देख लोगे तो कैसा हो जाएगा ये? माइनस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पर भी OH, सारे कैसे? sp2, इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल? 2, तो 4n + 2 = 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0, एरोमेटिक। यहाँ पर देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है, एरोमेटिक। जिसे कहते हैं एजुलिन बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो पॉलीसाइक्लिक में आपको लगाना पड़ेगा, बाइसाइक्लिक है ना, और ये बेंजीनोइड भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्रैक्स रूल लगा सकते हो, तो क्रैक्स रूल लगा लो आप इसमें। क्रैक्स रूल लगाएं अगर हम इसमें, तो आपको यहाँ से C2 डाल सकते हो उसमें, C2 इसके अंदर है मौजूद, C2 है, और n-1 निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 - 1, यानी यहाँ नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो 4, तो इवन आ रहा है, इवन का मतलब ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, एजुलिन एरोमेटिक है। यहाँ पर हालांकि ये बेंजीनोइड सिस्टम है ना, लेकिन अगर हम क्रैक रूल लगा भी दें तब भी आंसर सही आएगा, क्योंकि C2 तो यहाँ पर भी मिल रही है ना, ये तो सिस्टम वैसे भी एरोमेटिक हो रहा है। हाँ, पॉलीसाइक्लिक में आप एक चीज का ध्यान रख सकते हो, जब आप करंट को देख रहे हो तो आप ये कोशिश कीजिए कि करंट पूरी पेरिफेरी पे घूमे, मतलब करंट पूरी पेरिफेरी का मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम में करंट आपका पूरे बॉर्डर को, पूरे सर्कमफेरेंस को कवर करता हुआ जाए। मतलब क्या है इसका? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप ध्यान से देखो, ये करंट पूरा यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ पूरी पेरिफेरी को कवर कर रहा है। तो अगर करंट पूरे सिस्टम को कवर करे, आउटर जो इसकी पेरिफेरी है, जो इसका सर्कमफेरेंस है, उसे कवर करे और कॉन्जुगेशन में हो, तो सिस्टम पक्की बात है एरोमेटिक होने वाला है। जैसे ये एरोमेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10, और पूरे बॉर्डर को कवर कर रहा है, तो 4n + 2 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, एरोमेटिक है, ठीक है। आप अगर उससे भी निकालना चाहोगे, C2 डालोगे तो 5 - 1 करोगे तो 4, तो n की वैल्यू इवन आ रही है, तो एरोमेटिक है। हालांकि ये क्रैक्स रूल नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में काम करता है, लेकिन लगाना चाहो तो आप यहाँ लगा दो, तभी गलत नहीं हो रहा है, पर फिर भी ठीक है। ये वैसे भी एरोमेटिक, हर हिसाब से एरोमेटिक हो रहा है, की बात ये है नहीं। यहाँ पर भी आपका, इसको भी देखोगे आप, तो ये क्योंकि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है और पर ये बेंजीनोइड है, तो अगर ये बेंजीनोइड है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये पूरी पेरिफेरी पे करंट चल रहा है कि नहीं, चेक करना है। देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पूरी पेरिफेरी को कवर करता हुआ जा रहा है, और जब पूरे सर्कमफेरेंस को कवर करता हुआ जाएगा ये करंट, तो पक्की बात है सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। अगर आपका 4n + 2 की वैल्यू में n की वैल्यू नॉन फ्रैक्शनल आ जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। मतलब एंथ्रासिन भी कैसी होगी? एरोमेटिक। हाँ, इस सिस्टम का आप ध्यान रखिए। ये सिस्टम में अगर मैं ऐसा सिस्टम लेता हूं, इसे हम कहते हैं 10 एनुलिन। यहां पर 10 एनुलिन में ये दोनों हाइड्रोजन को ज्यादा ही पास आ जाते हैं। अब ये ज्यादा पास आ जाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, तो कुछ हिस्सा बोर्ड से बाहर निकल सकता है, जिससे इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे केस में अगर मैं दोनों हाइड्रोजन की जगह पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दूं, मान लो, या कोई यहां पर मैंने बोर्ड से बाहर निकाल दिया इसको, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, आपने क्या किया, बीच वाले कार्बन को बाहर ही निकाल दिया बिल्कुल, ठीक है। यहां पर इसको CH2 बना के, O बना के, NH बना के बाहर ही निकाल दिया। अब जो करंट चलेगा पूरा आराम से चलता रहेगा अंदर, कोई डिस्टर्ब करने वाला इसको नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा आप देख रहे हो, नीचे वाला सिस्टम साइक्लिक है, पूरी पेरिफेरी कवर कर रहा है, और 4n + 2 = कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, ठीक है। तो सिस्टम भी एरोमेटिक कहलाएगा। पिरिडीन सीधी एरोमेटिक है ही, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। यहां पर भी अगर आप देखो 1 2 3 4 कैसे खींचेंगे? ये 4 है ना, तो नीचे की तरफ खींचेंगे इसे। ये 4 कार्बन 2 ऊपर वाले कार्बन से खींच सकते हैं ना, ठीक है, 2 से। तो अगर खींचेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस। फिर इस हिस्से को देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n + 2 = 6 आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। इसको तोड़ दूं अब, इस वाले को, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो कैसे ब्रेक होगा ये? या O माइनस में या प्लस में, इस हिस्से को देखो आप, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है, एरोमेटिक हो गया। इसको ट्रोप्लोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो ये तो वैसे ही एरोमेटिक दिखाई दे रही है आपको, ये तो नॉर्मली एरोमेटिक दिखाई दे रही है। 2 2 4 2 6, ये लोन पे अंदर जाएंगे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
अगेन एरोमेटिक, दोनों कार्बन बीच वाले sp हैं, ठीक है। और बाकी आप गिनोगे तो 4n + 2 = 10, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ बड़ा ध्यान रखना है आपको ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में बीच वाला जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर को नहीं देगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि बॉर्डर पे पेरीफेरी पे करंट पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो आप करंट पूरा चल रहा है, ये इधर आया, यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको बॉर्डर को देखना है। तो बीच वाले नाइट्रोजन को मैं क्या बोलूंगा, बीच वाले नाइट्रोजन को हम बोलते हैं नॉन हकल लोन पेयर। नॉन हकल का मतलब ये चलेंगे ही नहीं, ये सिर्फ जहाँ पर दर्शक हैं, स्पेक्टेटर है, ये सिर्फ यहाँ देखना चाहते हैं, उनको देखते चलते हुए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10, तो 4n + 2 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14, 4n + 2 = 12, तो ये कितना आ गया, कितने 14 सॉरी 14, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन काफी दूर चले गए तो रिपल्शन यहाँ पर इतनी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें अंदर वाले प्रोटॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, हाईली शील्डेड, और बाहर वाले कैसे होंगे, हाईली डीशील्डेड, ठीक है। अंदर वाले प्रोटॉन्स की वैल्यू जो है काफी कम आएगी डेल्टा वैल्यू, बाहर वालों की डेल्टा वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। इसमें भी नेक्स्ट वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बीच वाले बॉन्ड को नहीं देखना है, सिर्फ पेरिफेरी कवर हो रही है, सर्कमफेरेंस कवर हो रहा है कि नहीं आपको इस पर ध्यान देना है। देखिए बिल्कुल कवर हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे वो बॉर्डर वाले यूज करने हैं आपको। तो 2 तो 4 तो 6 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14, 4n + 2 = 14, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ये भी एरोमेटिक हो गया। ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन हकल, ये एरोमेटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो दर्शक है, इसका तो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। आपको सिर्फ बॉर्डर को देखना है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, नॉन हकल लोन पेयर बोलते हैं, नॉन हकल पाइलेटर्स बोलेंगे इसको हम, ठीक है। यहां पर आप देखो 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10, तो 4n + 2 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एरोमेटिक है। यहां पर बीच में तो आपने हटाई दिया, वैसे भी बीच में कुछ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14, अगेन एरोमेटिक, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14, एरोमेटिक। अच्छा, बीच वाले जो कार्बन जो हाइड्रोजन थे जो रिपेल करते, जो इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाते, आपने उनको हटा के क्या कर दिया, बीच में यहाँ पर CH2 लगा दिया है। आप चाहो तो CH2 जगह पे ऑक्सीजन भी ले सकते हो, चाहो तो उसकी जगह पे NH भी ले सकते हो, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर निकाल दिया आपने इसको, अब जो करंट चलना है वो पूरी पेरिफेरी पे मजे से चलेगा, आराम से करंट चलेगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पूरा घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके, इसमें कोई रिपल्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है या पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, रिंग कितनी बड़ी हो, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सॉरी वहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। अगर वो 4n + 2 पाई को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा वो, ठीक। यहाँ पर 2 तो 4 तो 6, अच्छा ये नाइट्रोजन, ये बेसिकली नाइट्रीन है, कुछ नहीं है। अगर वो पॉजिटिव लिख रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ नाइट्रोजन है, हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 तो 4 तो 6, एक ऑर्बिटल खाली होगा कि नहीं, ठीक है। इसको आप प्लस भी लिख सकते हो, खाली का मतलब प्लस ही है एक तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये भी 6 है, एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये लोन पेयर तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये किस में होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सेम यहाँ पर भी था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन है किसमें, हाइब्रिडाइज में, हाइब्रिडाइज के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो अंदर पाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो किसमें, अनहाइब्रिडाइज में, ठीक है। तो ये नाइट्रीन और कार्बिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन सही, MTPB है। यहाँ पर देखें 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14 का मतलब फिर अगेन एरोमेटिक हो जाएगा। फेरोसिन की अगर हम बात करें तो फेरोसिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होगी, ऐसी होती है, यहाँ नेगेटिव होता है, Fe+ होता है, ये सिस्टम ध्यान से देखो तो एरोमेटिक तो हो रहा है, फेरोसिन एरोमेटिक होती है। यहाँ पर देखें ये है आपकी एंथ्रासीन, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 तो 12 तो 14, अगेन एरोमेटिक है। बाकी पूरी पेरिफेरी पे करंट चल ही रहा है, आप चाहो तो बना के इसे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसको तोड़ूं अगर मैं तो ये ऐसे होती है, साइक्लोब्यूटाडाइन 4 इलेक्ट्रॉन, Fe को तोड़ दूं तो Fe यहाँ पर कितने में है, प्लस में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गए तो ये कितना हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन एनाइन के रूप में होती है, तो ये एरोमेटिक कहलाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई पूछे कि बताओ ये साइक्लोब्यूटाडाइन है वो एरोमेटिक है, बिल्कुल एरोमेटिक है। क्या इसके अंदर जो लोन पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, एकदम डीलोकलाइज्ड है। क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, अगर ये साइक्लोब्यूटाडाइन होती तो ये पैरा होता, अब ये डायमैग्नेटिक हो चुका है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फुलरीन बकीबॉल स्ट्रक्चर होता है, आप जानते ही हो, वो भी एरोमेटिक होती है। ग्रेफाइट जो है उसकी शीट्स होती है, कार्बन का एलोट्रॉप है वो, ठीक है, वो भी एरोमेटिक होती है। उसमें रिंग्स एक के ऊपर एक प्लेन्स पे रिंग्स जो है लगी होती हैं लाइन से, स्लिपरी होता है इस वजह से ग्रेफाइट जो है,
ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा सिडनॉन्स होते हैं, 5 मेंबर रिंग है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही घूम रहे होते हैं पूरे इसमें। बाकी इस तरह के सिस्टम्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसको आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, पूरी पेरिफेरी में करंट घूमना चाहिए। कैसे घूमेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है H, लोन पेयर बना लीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n + 2 = 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई एरोमेटिक। सेम यहाँ पर भी 10 आएगी और ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारी एरोमेटिक के बारे में, आप इन सब एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, एग्जाम में इन्हीं से कोई ना कोई आएगा। नेक्स्ट बात करें हम एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि सिस्टम साइक्लिक होना ही चाहिए। अगर हम चेक करें एंटी एरोमेटिक है कि नहीं कोई सिस्टम, तो सिस्टम एरोमेटिक होगा, सिस्टम साइक्लिक होगा, सिस्टम प्लेनर होगा, मतलब उसमें जो एटम्स होंगे या तो वो sp2 होंगे या फिर वो sp हो सकते हैं, और वो 4n पाई को फॉलो करेंगे। इस बार n की वैल्यू अगेन 0 1 2 3 सो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखें ऊपर वाले को, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिस्टम साइक्लिक है, एकदम साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ है, प्लेनर भी है, क्यों, क्योंकि डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी sp2 सब sp2 हो जाएंगे फिर तो ये भी अंदर चला जाएगा ना रेजोनेंस में, तो ये पाई बना लेगा। तो फिर कितने रह गए आपके खाली सिग्मा, 1 2 3 यानी sp2 हो गया ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 4n पाई को फॉलो कर रहा है क्या ये, 4n पाई = 4, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब जो 4 की टेबल में आएगा, सिस्टम साइक्लिक हो प्लेनर हो 4 की टेबल में आए, तो यानी वो एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 की टेबल में आता है। साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 की टेबल में आता है, 4 इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8, साइक्लिक है, प्लेनर है, 8 4 की टेबल में आता है, 4 2 8। साइक्लिक है, प्लेनर है, देखो बिल्कुल प्लेनर है, बोरोन भी है, sp2 है, प्लेनर है, 4 की टेबल में 4। इसको तोड़ दो आप, इसको कैसे तोड़ोगे, प्लस माइनस में ब्रेक कर दो, कुछ नहीं है इसमें। साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 6 12 13 जब 16 16 4 4 16 होता है, 4 की टेबल में आता है, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप करंट चला रहे हो तो आपको बीच वाले बॉन्ड को नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेरिफेरी पे करंट को देखना है, पेरिफेरी पे क्या हालचाल है। ठीक है, यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं है क्या है, इस चीज़ का आपको मतलब ही नहीं है, इसे कहते हैं नॉन हकल बॉन्ड। ये आपका क्या है, नॉन हकल बॉन्ड, इसको देखना ही नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 4 की टेबल में 12 आता है, एकदम आता है, 4 3 12 होता है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी आप गिरो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है, और आपकी 4 की टेबल में आ रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ गिन लो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 4 की टेबल में आता है, सिस्टम साइक्लिक प्लेनर, और 4 की टेबल में आ रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अगेन बीच वाले को मत देखना, नॉन हकल, बीच वाला बॉन्ड दर्शक है सिर्फ, क्योंकि पूरी पेरिफेरी पे करंट देखना है आपको इससे कोई मतलब नहीं। जैसे इस सिस्टम में भी देखें तो आपको कुछ भी देव बना के आप अपने हिसाब से बना लो, कैसे बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से बना के देख लो आप, कैसे देख सकते हैं, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल, ऐसे अब चला के देख लो, पूरी पेरिफेरी पे कवर कर रहा है ये, देखो पूरे सरकमफेरेंस पे। अब गिन लो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 16 16, मतलब 4 की टेबल में आ रहा है, 4 4 16, इसलिए एंटी एरोमेटिक था। यहाँ भी आप गिन लो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 4 की टेबल में आता है। बीच वाले नाइट्रोजन कैसा है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका क्या है, सिर्फ स्पेक्टेटर, दर्शक, क्योंकि बीच वाले क्यों जाएंगे, पेरिफेरी पे, बॉर्डर पे देखना है हमको, बस बॉर्डर पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पूरे कवर कर रहे हैं सिस्टम को कि नहीं। ठीक है, न कि आप एक रिंग में घूमने लग जाओ, सिस्टम पूरा पूरा पेरिफेरी कवर होगी तभी। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब 4 की टेबल में एंटी एरोमेटिक। ये वाला भी sp2, ये कार्बन भी कैसा है, sp2, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ भी देख लो आप 2 2 4, नीचे ये भी रेजोनेंस में जाएंगे, ऊपर वाले भी आएंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 की टेबल में आ रहा है 8। यहाँ भी देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, 2 2 4 2 6 2 8, एंटी एरोमेटिक। यहाँ भी देखो जरा, साइक्लिक है, प्लेनर है, 2 2 4, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला एक वैकेंट पी होगा ना इसमें, ये वाला भी sp2, मतलब सब कुछ sp2 हो रहा है इसमें। तो ये कार्बिन है, ध्यान रखिएगा, कार्बिन कैसे बनाओगे आप, ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे, ये किसमें, ये आपके हाइब्रिडाइज्ड में है। ठीक है, और जो ये वाला है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है आपका, जो वैकेंट पी है, तो 4 ही आ रहे हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ भी गिन लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अगेन कैसा हो गया। अच्छा, इसको भी चाहो तो आप पेरिफेरी पे देख लो बना के, सिस्टम अगर ऐसे बना भी दिया किसी ने, आप अपने हिसाब से बना लो कि ऐसा बनाओ कि पूरा वो आपको दिखे कवर करता हुआ,
चलता हुआ कैसे दिखाई देगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा पूरा चलेगा पेरिफेरी पे, पूरा बॉर्डर कवर कर दिया इसने, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 12 4 की टेबल में आता है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो जो सिस्टम साइक्लिक हो प्लेनर हो 4 की टेबल में आए, मतलब 4 एंड पाई को फॉलो करे, वो सिस्टम सबके सब एंटी एरोमेटिक कहलाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक वो है जो सिस्टम साइक्लिक हो पर वो नॉन प्लेनर हो। अब उसमें 4 एंड पाई 4 एंड प्लस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर नॉन प्लेनर हो गया यानी sp3 हो गया या नॉन प्लेनर हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक हो ही जाएगा अपने आप। तो यहाँ मेन कहानी ये है साइक्लिक एंड नॉन प्लेनर होना चाहिए। तो ये पहला जो कंपाउंड है वो है सीओटी। सीओटी मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये मिलता है आपको टब शेप में, क्योंकि ये 4 जो बॉन्ड है आपके सारे जेड कॉन्फिगरेशन के हैं, जेड सिर्फ टब में ही आ सकती है। जब ये ऐसा टब होगा तो टब में कुछ हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा नीचे रखा है, ये वाला हिस्सा ऊपर है, तो आधा हिस्सा प्लेनर है, एक अलग प्लेन में, आधा हिस्सा अलग प्लेन में, तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया। सारे आइटम एक प्लेन में तो है नहीं। तो कोई चीज अगर नॉन प्लेनर हो गई तो वो नॉन एरोमेटिक भी हो गई। साइक्लिक है, नॉन प्लेनर है, तो नॉन एरोमेटिक हो गई, ठीक है। और अगर आप ये इसकी कन्फर्मेशन टब वाली नहीं जानते हो तो आप फंस जाओगे, आप सोचोगे तो प्लेनर है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलता है टब शेप में, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। अगले की बात करें हम तो ये देख के फील करा रहा है, इसे कहते हैं 10 एनुलिन। जैसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं 14 एनुलिन, ठीक है। जब बड़ी रिंग होने लगती है तो उसको एनुलिन, जैसे बेंजीन को बोलते हैं 6 एनुलिन, ठीक है। जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उसके हिसाब से उनको नाम देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4 5 10 एनुलिन। तो 10 एनुलिन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन को ज्यादा ही पास आ जाते हैं और इस वॉन डेर वाल्स रिपल्शन की वजह से कुछ हिस्सा बोर्ड से बाहर आ जाता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग को मोड़ना पड़ेगा। मुड़ेगी तो ट्विस्ट हो जाएगी, ट्विस्ट होते ही ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, कुछ हिस्सा इसका आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और एक बार आउट ऑफ प्लेन हुआ, कोई चीज नॉन प्लेन हुई तो वो नॉन एरोमेटिक हो ही जाएगी। यहां पर भी सेम वही 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एनुलिन, 10 एनुलिन और 12 एनुलिन का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो अंदर के हाइड्रोजन को ज्यादा ही पास आ जाते हैं और ज्यादा पास आई तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करते ही कुछ हिस्सा इसका आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में, ठीक है। और ये जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया नॉन प्लेन हो जाएगा, नॉन प्लेन होता ही ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। यहां पर आपका लगेगा जब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हो और वो नॉन बेंजीनोइड भी हो तो क्रैक रूल काम करेगा। C2 तो आपको मिल जाएगी इसमें। अगर मैं इसे बनाऊं तो यहां आपको आराम से C2 डाल सकते हो इसमें। कैसे डालेंगे C2, ऐसे बना दीजिए इसको, यहां से C2 डाल दीजिए ऐसे, यहां C2 मिलेगी, एकदम मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने n-1 करूंगा अगर मैं तो कितने आ रहे हैं 4-1, तो ऑड आ रहा है। अगर n-1 करते हो आप और ऑड आता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, और इवन आता है तो वो एरोमेटिक होता है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा क्रैक रूल के अकॉर्डिंग। इसमें भी C2 मिल जाएगी आपको बीच में, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ C2 डाल देना इसमें से, ठीक है। यहाँ से C2 मिल जाएगी आपको बीच में से निकलेगी, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ C2 कैसे मिलेगी, साइक्लो, इसको हेप्टालिन भी कहते हैं, इसको हम पेंटालिन बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है। यहां से डाल दीजिए आप, C2 मिलेगी, हाँ एकदम C2 मिलेगी। और n-1 निकालूं तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 6 -1 नहीं, ऑड आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 6 -1 करूं तो 5, ऑड आते ही समझ जाइए क्या हो गया कि ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक है। यहां देखो ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, और एक भी आइटम अगर ऊपर वाला तो sp2 है वैसे, पर नीचे वाला तो sp3 है। एक भी आइटम अगर sp3 हो जाए समझ जाओ कि वो नॉन प्लेनर हो गया, यानी नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें ये वाला कार्बन भी sp2 है और ये चौंच निकली हुई है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, यानी दो आपके पास जो कार्बन है वो कैसे है sp3। अब इतने सारे sp3 हो ही गए हैं तो ये नॉन प्लेनर होते ही ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी ये कार्बन कैसा है sp3 का मतलब नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होता ही ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब बात करें होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो होमो एरोमेटिक के आपके पास ज्यादा एग्जांपल नहीं है, 2 ही एग्जांपल है हमारे पास। अगर आपके पास है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, अब मैं डाल दूं इसमें H+, कोई भी सुपर एसिड, तो यहां पर नेगेटिव पे लग जाएगा H, लगा दीजिए H, और नेगेटिव पे लग गया मेरा H, यहां आ जाएगा प्लस। अब होगा ये कि ये जो कार्बन होता है इसके अंदर ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ऐसा किया कि उसने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके आउट ऑफ प्लेन होते ही ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ सकता है। देखिए यहाँ आपस में ओवरलैप कर जाएंगे ना, ये तो वैसे ही करंट में था ही, यहाँ तो करंट चल ही रहा था पूरा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आपका
एरोमेटिक हो जाएगा। ये हिस्सा एक कार्बन एटम आउट ऑफ प्लेन निकल आएगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन में चलता रहेगा। हालांकि सच्चा एरोमेटिक नहीं है, झूठा टाइप का एरोमेटिक कह सकते हो आप इसको, होमो एरोमेटिक बोल देते हैं कि इसमें एक कार्बन sp3 होने के बावजूद ये एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए आप इसको होमो एरोमेटिक बोलते हो। सेम यहां पर भी है, 4 मेंबर रिंग में एक जो कार्बन है आपका उधर का sp3 है, तो वो प्लेन से बाहर निकल जाएगा, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ऐसे। तो मतलब आपका सिस्टम डबल या पॉजिटिव, और ये आपस में ये वाला ऑर्बिटल और ये वाले जो है आपस में ओवरलैप करने लगेंगे, ये sp2 बोर्ड से बाहर आ गया। तो यहाँ पर भी, तो ये 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के, बाकी जगह मत लगा देना इस कॉन्सेप्ट को। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो एनी कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक तो ये होते ही हैं, पर इनके अंदर एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चार्ज भी एसोसिएट होगा, मतलब आयनिक रूप में रहेगा ये। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, तो जितनी रिएक्शंस में बनते हैं ये, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये प्लस से दूर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी लगी हुई है, ये आयनिक सॉल्ट के रूप में एक तरीके से। तो ये सब देखा आप एरोमेटिक है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी एसोसिएटेड है, थोड़ा दूर ही सही पर है, तो ये क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा। ये रिएक्शन के अंदर बनता है, और किस तरीके से ये बनता है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में उसको बात नहीं कर रहा हूं, पर हाँ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पॉजिटिव के संग नेगेटिव भी होगा इसमें, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ आपका नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी मौजूद होगा। यहाँ भी देखो, इतने से वो देखो आप प्लस है, साथ में इसके नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी होगी SbF6 नेगेटिव। ठीक है, तो समझ जाइए आप कि यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो नीचे वाले में, यहाँ पर OH, यहाँ प्लस है, प्लस के साथ साथ ClO4 माइनस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मौजूद है कि नहीं। एरोमेटिक तो है ही, साथ में एरोमेटिक जो है वो सॉल्ट के रूप में है, न कि इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब बात करें हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट की, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत वाइड है, चारों तरफ फैला हुआ है ना। एसिडिटी में, बेसिडिटी में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी नहीं होगी, स्लो होगी फास्ट होगी, वो पता कर सकते हैं। ये बताइए सिस्टम पैरामेट्रिक होगा नहीं होगा, डायमेट्रिक होगा नहीं होगा, डी शील्डिंग होगा शील्डिंग होगा, ये आप इससे पता कर सकते हो एरोमेटिक नेचर से सिस्टम्स की। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो बेस के साथ होगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगा नहीं निकालेगा, है ना, या फिर सोडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी नहीं होगी, ये सब भी हम पता कर पाएंगे, आगे पढ़ेंगे। किसी सिस्टम की डेवलपमेंट ज़्यादा है कम है, इसको भी आप एरोमेटिक से डिस्क्राइब कर सकते हो। रिएक्टिविटी, डी सेल्टर कब तेज देगा कोई सिस्टम, कब धीरे देगा, इसको भी आप एरोमेटिक से पता करते हो। एरोमेटिक इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन किसमें फास्ट होगी किसमें स्लो होगी, उसमें भी एरोमेटिक का रोल है। SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी स्लो होगी, वो भी हम पता कर पाएंगे इससे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी इसका रोल है कि कोई भी सिस्टम है वो EZ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, है ना। उसके अलावा H+ के साथ रिएक्शन तेज होगी, ये फास्ट होगी किस सिस्टम की, एरोमेटिक सिस्टम ही वो इफेक्ट करता है उसे। किसी सिस्टम की स्टैचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी इफेक्ट होगा इससे। हाइड्रोलिसिस तेज होगी, ये धीरे होगी, ये भी पता चलेगा। एलिमिनेशन की सिस्टम में होगा कि नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे, एरोमेटिक से पता चलेगा उसके बारे में भी। रेट ऑफ रिडक्शन, किसी सिस्टम का रिडक्शन तेज हो रहा है धीरे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी एरोमेटिसिटी डिस्क्राइब कर देती है कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये था जस्ट एक ओवरव्यू, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी और क्वासी एरोमेटिसिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है और उससे क्या क्या रिएक्शंस के अंदर होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है, क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।